नाम की एक छोटी चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ती हुई बहुत दूर निकल गई। वह एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां आमतौर पर कोई भी पक्षी नहीं जाता था। टोनी एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठी ही थी कि उसे थोड़ी दूरी पर एक अजीब सा पौधा नजर आया। यह कैसा पौधा है? उसने खुद से कहा। शायद यहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। टोनी उत्सुकतावश उस पौधे के पास गई और देखा कि उसमें चमकीले सुनहरे दाने लगे हुए थे। जैसे ही उसने एक दाना तोड़ा, पौधे से एक धीमी आवाज आई। टोनी, यह कोई आम दाना नहीं, बल्कि जादुई दाना है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। टोनी चौंक गई, लेकिन खुशी खुशी दाना लेकर अपने घोंसले की ओर लौट गई। रास्ते में उसने सोमू नाम के एक कबूतर को रोते हुए देखा। क्या हुआ सोमू? टोनी ने पूछा। मेरे बच्चे बीमार हैं और मेरे पास उनकी दवा के लिए पैसे नहीं हैं। सोमू ने दुखी होकर कहा। टोनी को दया आ गई। उसने अपना जादुई दाना सोमू को दे दिया और कहा, इसे बेच दो, यह बहुत कीमती है। तुम्हारे बच्चों की दवा का इंतजाम हो जाएगा। सोमू ने आश्चर्य से दाना लिया और टोनी को धन्यवाद कहा। अगले दिन टोनी फिर से उस जादुई पौधे के पास गई, लेकिन वहाँ कोई दाना नहीं था। जैसे ही वह निराश होकर वापस लौटने लगी, पौधे ने फिर से उसे पुकारा। टोनी, अपनी आंखें बंद करो। टोनी ने आंखें बंद की और जब खोली तो सामने फिर से एक सुनहरे दानों वाला भुट्टा था। वह खुशी से उसे लेकर घर चली गई। लेकिन इस चमत्कारी पौधे की खबर जंगल में फैल गई। कालू कौवा और कालू कवि ने यह सब सुना और लालच में पड़ गए। अगर हम यह जादुई भुट्टा चुरा ले, तो हम जंगल के सबसे अमीर जीव बन सकते हैं। कालू कौवे ने कहा। रात के समय दोनों टोनी के घोंसले के पास पहुँचे। कालू कवि धीरे धीरे खिड़की के अंदर घुसी और अलमारी खोलकर जादुई भुट्टा उठा लिया। लेकिन तभी एक बर्तन गिर गया और आवाज से टोनी जाग गई। कौन है वहाँ? टोनी ने तेज आवाज में पूछा। कालू कौवा और कालू कवि तेजी से भागने लगे, लेकिन जंगल के बाकी पक्षियों ने उन्हें पकड़ लिया। तुम लोगों ने मेरी मदद ली, लेकिन बदले में चोरी करना चाहा। अब तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। टोनी ने कहा। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर कालू कौवे और कालू कवि को वहां से भगा दिया। टोनी ने अपना जादुई भुट्टा वापस ले लिया और भविष्य में उसे केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग करने का फैसला किया। शिक्षा लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन सच्ची दयालुता हमेशा जीतती है। घने जंगल में चुन्नू और मुन्नू नाम के दो कबूतर रहते थे। दोनों चोरी करके भोजन इकट्ठा करते और किसी मेहनती पक्षी को दाना लाते देखते तो उसे लूट लेते। एक दिन चुन्नू ऊंचे पेड़ पर बैठा इधर-उधर देख रहा था, जबकि मुन्नू झाड़ियों में छिपा था। तभी एक तोता अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आता दिखा। चुन्नू ने 2 बार सीटी बजाई। शिकार आ गया। यह सुनकर मुन्नू झाड़ियों से बाहर निकला और दोनों ने तोते को घेर लिया। जो लाया है हमें दे दो। चुन्नू गुर्राया। नहीं, यह मेरे बच्चों के लिए है। तोता घबराया। अगर जान बचानी है तो दाना दे दो। मुन्नू ने डराया। बेचारा तोता मजबूरी में दाना देकर चला गया। चुन्नू और मुन्नू हंसने लगे। बहुत आसान था। हाँ, मेहनत करने से अच्छा लूटना है। अगले दिन वे फिर शिकार की तलाश में निकले।
लेकिन कोई पक्षी उनके रास्ते से नहीं गुजरा। शायद पक्षियों को हमारी चोरी की खबर लग गई है। चुन्नू बोला। तो फिर हमें किसी के घर जाकर लूटना होगा। मुन्नू बोला। रात में वे कालू कौवे के घर पहुंचे। कौन? कालू ने पूछा। मैं हूँ मिठू तोता। पेट में दर्द है, मदद करो। चुन्नू ने तोते की आवाज निकाली। ओह, रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, मुन्नू ने चाकू दिखाया। जो कुछ भी है निकाल दो। कालू डर गया और सारा खाना दे दिया। चुन्नू और मुन्नू खुशी खुशी उड़ गए। अगले दिन जंगल में हड़कंप मच गया। अब बहुत हुआ, हमें इन चोरों को सबक सिखाना होगा। चील गरजी। सभी पक्षी एकजुट हुए। जब चुन्नू और मुन्नू अगले दिन फिर चोरी करने निकले, तो चालाक टोनी चिड़िया ने उन्हें देख लिया। उसने झाड़ियों में छिपकर सीटी की आवाज सुनी और चुपचाप सारे पक्षियों को बुला लिया। जैसे ही चुन्नू और मुन्नू ने एक चिड़िया को रोककर उसका दाना छीना, सभी पक्षी उन पर टूट पड़े। अरे, हमें जाने दो। चुन्नू चीखा। तुमने जंगल को लूटने की सोची, अब भुगतो। चील गरजी। सभी पक्षियों ने मिलकर उन्हें खूब पीटा और जंगल से निकाल दिया। अब क्या करेंगे मुन्नू? मेहनत ही करनी पड़ेगी। इस तरह चोर कबूतरों का अंत हो गया और जंगल में फिर से शांति आ गई।